बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं तमाम स्टूडेंट्स को आज की क्लास में वेलकम कहता हूँ। अगर आप में से कुछ न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। आज हम चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यह चैप्टर 12 में हमारे पास प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए आपके पास ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स होना ज़रूरी है। कंपास, प्रोटेक्टर, स्केल, इरेज़र, पेंसिल, शार्पनर वगैरह यह चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी है। इसके बगैर आप इस चैप्टर को स्टार्ट नहीं कर सकते और ना ही आपको यह चैप्टर समझ में आएगा। अब देखें इस चैप्टर में सबसे पहले यह दिया हुआ है कि बाइसेक्टिंग लाइन सेगमेंट के एक लाइन को हम किस तरह टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उसके लिए हमारे पास स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। फिर बाइसेक्टिंग एन एंगल आ जाता है कि एक एंगल को हम किस तरह टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उसके लिए हमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। फिर उसके बाद आ जाता है ट्रायंगल्स एंड टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। यह हम देख लेते हैं कि ट्रायंगल की कौन कौन सी टाइप्स हैं। सबसे पहले आ जाती है सक्लेंट ट्रायंगल। सक्लेंट ट्रायंगल कौन सी होती है उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। अ सक्लेंट ट्रायंगल इज ऑल थ्री साइड्स ऑफ अनइक्वल लेंथ। इसकी जो तीनों साइड्स हैं उनकी लेंथ अनइक्वल होती है। तो देखें फिर कहता है एंड थ्री एंगल्स ऑफ डिफरेंट साइज, और इसके जो एंगल का साइज है वो भी डिफरेंट होता है। ये देखें मैंने सक्लेंट ट्रायंगल ली हुई है। ये मैंने सक्लेंट ट्रायंगल बनाई है। इसकी तीनों साइड्स की अभी जो लेंथ है ये अनइक्वल आ रही है। ये 4 सेंटीमीटर है, ये 2.5 सेंटीमीटर है, ये 4.5 सेंटीमीटर है। और इसके जो तीनों एंगल्स हैं इनका साइज भी डिफरेंट है, 90, 35 डिग्री एंड 55 डिग्री। सेकंड आ जाती है आइसोसेलेस ट्रायंगल। कहता है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज टू साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। इसकी जो टू साइड्स हैं वो इक्वल लेंथ होती हैं एंड टू एंगल ऑफ इक्वल साइज। तो देखें ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसकी टू साइड्स की लेंथ इक्वल है, ये 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर है। इसी तरह ये जो टू एंगल्स हैं इनका साइज भी इक्वल है। थर्ड माना आ जाती है इक्विलेटरल ट्रायंगल। कहते हैं एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज थ्री इक्वल साइड्स एंड थ्री इक्वल एंगल। इसकी थ्री साइड्स भी इक्वल होती हैं और इसके थ्री एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये देखें मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाई हुई है। इसके हमारे पास थ्री साइड्स इक्वल लेंथ है। ये भी 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और इसके एंगल्स का साइज भी सेम है। इसके बाद आ जाती है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल हमारे पास कौन सी होती है? ट्रायंगल डेट है थ्री एक्यूट एंगल जिसके तीनों एंगल एक्यूट हो। एक्यूट एंगल कहते हैं जो लेस देन 90 डिग्री हो। तो फिर उस ट्रायंगल को कहेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये देखें ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल मैंने बनाई है। इसमें जो तीनों एंगल्स हैं ये हमारे पास लेस देन 90 डिग्री आ रहे हैं। यह भी 60 का, यह भी 60 डिग्री का और यह भी 60 डिग्री का। तो इसे कहेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। फिर राइट एंगल ट्रायंगल आ जाती है। राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास वो होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का आ रहा हो, तो फिर उसे कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वो होती है जिसमें एक एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री आ रहा है, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री का होता है। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जो एक एंगल है वो हमारे पास ग्रेटर देन 90 डिग्री का होता है। अब ये देखें 100 आ रहे हैं, 100 ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो इस ट्रायंगल को हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसके बाद देखें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स के लिए इसे हमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। ये जब आगे हम एक्सरसाइज में डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे तो आपको ये तमाम स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास फिल इन दी ब्लैंक्स दी हुई है। फर्स्ट फिल इन दी ब्लैंक्स में कहता है कि इफ़ टू एंगल ऑफ ट्रायंगल आर 45 डिग्री एंड 65 डिग्री देन द थर्ड एंगल इज। ट्रायंगल के हमें दो एंगल दिए हुए हैं 45 एंड 65। आपको पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल हमारे पास इक्वल होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। यह हमारे पास 180 डिग्री होता है। अब हमें टू एंगल्स दिए हुए हैं 45 डिग्री, 65 डिग्री
एंड थर्ड एंगल हम ले लेते हैं एक्स, यह 65 और 45 हो जाएंगे। ये हमारे पास 110 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180। 110 को 180 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री एक्स की वैल्यू 70 डिग्री आ जाएगी। तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में हमारे पास आ जाएगा 70 डिग्री। सेकंड में कहता है द साइड ऑफ ट्रायंगल अपोजिट द राइट एंगल। राइट एंगल, ये देखें राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। कहता है राइट एंगल के जो अपोजिट साइड है, ये साइड इसको क्या कहते हैं? तो राइट ट्रायंगल में ये जो साइड होती है इसको कहते हैं हाई पार्टीन्यूज। तो ये इस फिल इन द ब्लैंक्स में हमारे पास आ जाएगा हाई पार्टीन्यूज। थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स में कहता है इन अ डैश ट्रायंगल ऑल द साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ। कौन सी ट्रायंगल में हमारे पास तमाम साइड्स की लेंथ डिफरेंट होती है? तो देखिए ये फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रायंगल हमने डिस्कस की थी सक्लेंट ट्रायंगल, इसे कहते हैं इसमें तीनों साइडों की लेंथ डिफरेंट होती है। तो इधर आ जाएगा सक्लेन ट्रायंगल। फोर फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें कह रहा है इन एंड डैश एंगल ट्रायंगल टू एंगल आर स्मॉलर देन 90 डिग्री। किस ट्रायंगल के टू एंगल स्मॉलर देन 90 डिग्री होती हैं? तो ये हमारे पास आ जाती है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, क्योंकि इसमें एक एंगल तो ग्रेटर देन 90 हो जाता है, फिर जो अदर टू एंगल्स होते हैं वो हमारे पास लेस देन 90 डिग्री होते हैं। तो यहाँ आ जाएगी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अदर ट्रायंगल कैन बी राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और एक्यूट एंगल। तो ये हमारे पास आ जाती है सक्लेंट ट्रायंगल। क्वेश्चन टू आ जाता है ट्रू फॉल्स। हमने देखना कौन सी स्टेटमेंट ट्रू और कौन सी फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो ये हमने प्रीवियस चैप्टर नंबर 11 में काफ़ी डिटेल से ये हमने डिस्कस किया था, पढ़ा था कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल्स हमारे पास 180 डिग्री होते हैं, लिहाजा ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो यह भी हमने चैप्टर 11 में काफ़ी डिटेल से किया था और इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी किए थे कि एक्सटीरियर एंगल हमारे पास टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम की इक्वल होता है, लिहाजा यह स्टेटमेंट ट्रू है। कहता है बेस एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। कहता है कि ये जो हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल की ये जो बेस एंगल्स हैं ये आपस में इक्वल होते हैं। तो देखिए ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। फोर्थ स्टेटमेंट कहता है आ सक्लेंट ट्रायंगल कैन नेवर बी राइट एंगल ट्रायंगल। कहता है कि सक्लेंट ट्रायंगल राइट ट्रायंगल नहीं हो सकती। तो यह स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि देखें ये जो अभी हमने सक्लेंट ट्रायंगल बनाई हुई है ये भी अभी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि देखें इसमें एक एंगल हमारे पास 90 का आ रहा है, तो सक्लेंट राइट एंगल हो सकती है। फाइव कहता है टू एंगल इन अ राइट एंगल ट्रायंगल कैन बी 90 डिग्री। कहता है कि राइट एंगल ट्रायंगल के टू एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो यह स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि देखें राइट एंगल ट्रायंगल का वन एंगल 90 डिग्री का होता है। अब हम क्वेश्चन 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें कह रहा है कंस्ट्रक्ट दी फॉलोइंग ट्रायंगल। यह हमें डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रायंगल्स दी हुई हैं, इनको हमने कंस्ट्रक्ट करना है। देखिए जो फर्स्ट ट्रायंगल हमें दी हुई है इसमें तीनों साइड्स की हमें लेंथ दी हुई है। फर्स्ट साइड है 8 सेंटीमीटर, बी सी साइड 6 सेंटीमीटर और सी है साइड हमें 4 सेंटीमीटर दी हुई है। तो फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, ये जो ए बी साइड है 8 सेंटीमीटर ये हम ले लेते हैं। ये देखें स्केल पे ये हमारे पास सेंटीमीटर वाली साइड है, तो ये 8 सेंटीमीटर में ले लेता हूँ साइड ए बी। ये देखें 8 सेंटीमीटर, ये मैंने 8 सेंटीमीटर ये ए बी साइड मैंने ले ली। इसके लिए हम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे ड्रा ए बी साइड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। इसके बाद देखें जो बी सी साइड है 6 सेंटीमीटर दी हुई है, तो मैं क्या करूँगा अभी कंपास की मदद, कंपास को 6 सेंटीमीटर ओपन कर लेंगे।
ये देखें कंपास को मैंने 6 सेंटीमीटर ओपन कर लिया। अब बी पॉइंट पे इसे रखेंगे कंपास को, बी पॉइंट पे रख के और हम 6 सेंटीमीटर पे एक आर्क ड्रा कर लेंगे। इधर दूसरा पॉइंट लिखेंगे बी, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट बी। पॉइंट बी से हमने 6 सेंटीमीटर पे एक आर्क ड्रा कर लिए। अब जो सी ए साइड है 4 सेंटीमीटर है, तो मैं कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए 4 सेंटीमीटर हमने कंपास को ओपन कर लिया। अब ए पॉइंट से हम 4 सेंटीमीटर पे एक आर्क ड्रा करेंगे। ये मैंने 4 सेंटीमीटर पे एक आर्क ड्रा कर लिया। अब इन दोनों आर्क को हमने ज्वाइन करना है, लिहाजा पहले वाली आर्क को मैं थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। ये जिस पॉइंट पे ये दोनों आर्क एक दूसरे को काट कर रही है, ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा सी पॉइंट। इधर तीसरा पॉइंट लिखना है ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए। पॉइंट ए से हमने 4 सेंटीमीटर पे एक आर्क ड्रा कर ली। अब सी पॉइंट को हमने ज्वाइन करना है ए से और बी से। ये ए से भी ज्वाइन कर लिया है। इस साइड की लेंथ थी देखें, सी ए साइड हमें दी हुई है 4 सेंटीमीटर, और ये जो सी बी साइड है, या बी सी, बी सी साइड की लेंथ हमें दी हुई थी 6 सेंटीमीटर। फोर जो इसका स्टेप है वो लिखेंगे ज्वाइन पॉइंट सी टू ए एंड बी टू सी। सी और ए को भी हमने आपस में ज्वाइन कर लिया, बी और सी को भी ज्वाइन कर लिया, तो ये हमारे पास ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गई है। क्वेश्चन 3 का जो सेकंड पार्ट है, इसमें देखें हमें साइड ए बी 10 सेंटीमीटर दी हुई, बी सी साइड 5 सेंटीमीटर और सी ए साइड 8 सेंटीमीटर दी हुई। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, साइड ए बी ले लेता हूँ 10 सेंटीमीटर। ये देखें 10 सेंटीमीटर पे ये मैंने लाइन ड्रा कर ली है, साइड आ जाएगी ए बी। ए बी साइड की लेंथ हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर। अब बी सी साइड 5 सेंटीमीटर दी हुई है, तो कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन कर लेते हैं। ये देखें मैं कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन कर लिया। अब बी पॉइंट को सेंटर रखते हुए 5 सेंटीमीटर रेडियस पे हम एक आर्क ड्रा कर लेते हैं। देखिए ये ज़्यादा ओपन हो गई 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर पे मैं आर्क ड्रा कर लेता हूँ। ये आर्क आ रही है हमारे पास 5 सेंटीमीटर पे। अब जो सी है साइड है वो 8 सेंटीमीटर है, तो कंपास को 8 सेंटीमीटर ओपन कर लेते हैं। ये देखिए मैंने 8 सेंटीमीटर इसको ओपन कर लिया। अब ए पॉइंट पे कंपास को रखेंगे और 8 सेंटीमीटर पे मैंने ये आर्क ड्रा कर ली। अब यह पॉइंट हमारे पास आ जाएगा सी। सी को ए से भी मिला देंगे और सी को बी से भी मिला देंगे। सी ए साइड की लेंथ थी हमारे पास 8 सेंटीमीटर, और ये जो बी सी साइड है, बी सी साइड की लेंथ हमारे पास आ रही है 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख देंगे। फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, ड्रा अ लाइन ए बी ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। सेकेंड पॉइंट पे हमने क्या किया, बी को सेंटर रखते हुए हमने 5 सेंटीमीटर रेडियस पे एक आर्क ड्रा कर ली। ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट बी। थर्ड क्या किया, ए पॉइंट से हमने 8 सेंटीमीटर पे एक आर्क ड्रा की। ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए। ए पॉइंट से ये हमने 8 सेंटीमीटर पे आर्क ड्रा की थी।
4 इसका स्टेप आ जाएगा। फिर हमने क्या किया, सी पॉइंट को ए से और बी से ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन पॉइंट सी टू ए एंड बी। तो यह हमारे पास ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट होगी। थर्ड पार्ट में भी देखें, हमें लेंथ ऑफ 3 साइड दी हुई है। फर्स्ट जो साइड ए बी है इसकी लेंथ 9 सेंटीमीटर है, तो मैं 9 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। ये देखें 9 सेंटीमीटर, ये मैंने साइड ए बी ले ली। 9 सेंटीमीटर आ गई साइड ए बी। इस पार्ट के जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो आप खुद लिख लेंगे। अब बी सी साइड हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, तो कंपास को हम 6 सेंटीमीटर ओपन कर लेंगे। ये देखें मैंने 6 सेंटीमीटर कंपास को ओपन कर लिया। बी पॉइंट पे कंपास को रखेंगे और 6 सेंटीमीटर पे हम आर्क ड्रा कर लेंगे। ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर पे आर्क आ गई। सी ए साइड 12 सेंटीमीटर है, तो कंपास को 12 सेंटीमीटर ओपन कर लेंगे। ये देखें कंपास को मैंने 12 सेंटीमीटर ओपन कर लिया। अब 12 सेंटीमीटर पे भी हम आर्क ड्रा कर लेंगे। ये हमारे पास इधर 12 सेंटीमीटर बनता है। इस आर्क को हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ये थी हमारे पास 6 सेंटीमीटर। ये पॉइंट, जिस पॉइंट पे दोनों आर्क एक दूसरे को काट कर रही है, पॉइंट हमारे पास सी आ जाएगा। अब बी पॉइंट को भी सी से मिला देंगे और ए पॉइंट को भी सी से मिला देंगे। तो ये हमारे पास ट्रायंगल आ गई है। बी सी साइड की लेंथ थी 6 सेंटीमीटर और ये जो सी है साइड है इसकी लेंथ आ रही है 12 सेंटीमीटर। पार्ट 4 है, इसमें देखिए ए बी साइड दी हुई है, बी सी साइड दी हुई है और साथ में एक एंगल दिया हुआ है 8 पॉइंट बी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी साइड लेंगे, उसके बाद एंगल देखेंगे। बी पॉइंट पे एंगल कितना आ रहा है, 60 डिग्री का आ रहा है। फिर 60 डिग्री पे हम बी सी साइड लेंगे। सबसे पहले ए बी ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर। ये हमारे पास ए बी आ गया 6 सेंटीमीटर। इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लें। पहला स्टेप आ गया, ड्रा ए बी लाइन ऑफ 6 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने एंगल देखना है, बी पॉइंट पे एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। तो देखें प्रोटेक्टर को पॉइंट बी पे रखेंगे। यह जो जीरो लाइन है ये नीचे वाली लाइन के बिल्कुल ऊपर आनी चाहिए। अब देखेंगे कि 60 डिग्री किधर आ रहा है। देखें हमारे पास 60 डिग्री इधर आ रहा है, तो 60 डिग्री पे हम निशान लगा लेंगे। अब बी पॉइंट से 60 डिग्री की सीध में हम एक लाइन लगा लेंगे। ये हमारे पास 60 डिग्री का एंगल आ गया। सेकंड स्टेप लिखेंगे, कंस्ट्रक्ट एंगल एट पॉइंट बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये अब हमारे पास जो एंगल है ये 60 डिग्री का आ गया है। इसके बाद हमने बी सी साइड लेनी है। बी सी साइड की लेंथ 9 सेंटीमीटर दी हुई है, तो कंपास को 9 सेंटीमीटर ओपन कर लेते हैं। ये आ गया 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर मैंने कंपास को ओपन कर लिया। तो बी पॉइंट पे कंपास को रखते हुए 9 सेंटीमीटर पे हम एक आर्क ड्रा कर लेते हैं। स्टेप लिख लेंगे, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट बी। पॉइंट बी से 9 सेंटीमीटर पे हमने ये आर्क ड्रा कर लिया। अब ये जो पॉइंट हमारे पास आ जाएगा ये पॉइंट सी आ जाएगा और सी पॉइंट को ए से मिला देंगे। ज्वाइन पॉइंट सी टू ए। सी को ए से मिला दिया तो ये हमारे पास ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गई। बी सी साइड की लेंथ थी 9 सेंटीमीटर और सी ए साइड हमारे पास आ जाएगी। पार्ट 5 में भी देखें, हमें 2 साइड्स एंड 1 एंगल दिया हुआ है। सबसे पहले साइड ए बी है 12 सेंटीमीटर, तो साइड ए भी हम ले लेते हैं 12 सेंटीमीटर। ये देखें 12 सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर पे मैंने लाइन ड्रा कर ली है, तो ये साइड आ गई ए बी 12 सेंटीमीटर। इसके बाद बी पॉइंट पे एंगल हमें 30 डिग्री का दिया हुआ है, तो प्रोटेक्टर को पॉइंट बी पे मैंने रखा। देखें ये जीरो लाइन नीचे वाली लाइन के बिल्कुल ऊपर आ रही है। अब 30 डिग्री पे हम निशान लगा लेते हैं।
यह हमारे पास 30 डिग्री आ रहा है। 30 डिग्री पे यह मैंने निशान लगा लिया। अब इसको देखें, मैंने ये पॉइंट बी से 30 डिग्री पे यह मैंने लाइन ड्रा कर ली है, एंगल आ गया 30 डिग्री का। अब बी सी साइड की लेंथ हमें 8 सेंटीमीटर दी हुई है, तो कंपास को मैंने 8 सेंटीमीटर ओपन कर लेना। ये देखिए 8 सेंटीमीटर इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। ये 8 सेंटीमीटर ओपन हो गई। अब बी पॉइंट से 8 सेंटीमीटर पे एक आर्क हम ड्रा कर लेते हैं। आर्क इस लाइन को जिस पॉइंट पे कट कर रही है, पॉइंट हमारे पास सी आ गया। सी को ए से मिला देंगे तो हमारे पास ट्रायंगल आ जाएगी। ये अभी हमारे पास ट्रायंगल बन गई। बी सी साइड की लेंथ थी 8 सेंटीमीटर। इसके पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्शन पार्ट 4 की तरह यहाँ आप लिख लेंगे। पार्ट 6 में भी ए बी जो साइड है 8 सेंटीमीटर दी हुई है, तो देखें इसकी भी मैं ले लेता हूँ। साइड ए बी आ गई 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर साइड ए बी। इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लें। ड्रा लाइन या साइड ए बी लिख लें। ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने एंगल लेना है 90 डिग्री का। पॉइंट बी पे एंगल लेना है 90 डिग्री का। तो प्रोटेक्टर को देखें, मैंने पॉइंट बी पे रखा, 90 डिग्री ये हमारे पास आ रहा है। तो 90 डिग्री की चीज़ में मैंने निशान लगा लिया। अब 90 डिग्री पे एक लाइन लगा लेते हैं। ये हमने लाइन लगा ली। दूसरा पॉइंट आ जाएगा कंस्ट्रक्ट एन एंगल एट पॉइंट बी इक्वल टू एंगल हमारे पास 90 डिग्री का था। उसके बाद जो बी सी साइड है उसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर हमें दी हुई है, तो 10 सेंटीमीटर में क्या करता हूँ, कंपास को ओपन कर लेते हैं। ये 10 सेंटीमीटर आ गई। तो 10 सेंटीमीटर पे मैं एक आर्क ड्रा कर लेता हूँ। ये देखिए आर्क ड्रा कर ली। तो थर्ड पॉइंट लिख देंगे, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट बी। अब ये जो लाइन है इसको थोड़ा हम बढ़ा लेते हैं। अब ये आर्क इस लाइन को जिस पॉइंट पे काट कर रही है, पॉइंट हमारे पास सी आ जाएगा, तो सी को ए से ज्वाइन कर देंगे। 4 पॉइंट आ जाएगा ज्वाइन पॉइंट सी टू ए। सी को ए से ज्वाइन कर लिया तो हमारे पास ट्रायंगल बन गई है। ये बी सी साइड की लेंथ आ रही थी 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे जो एंगल था, एंगल हमारे पास 90 डिग्री का है। अब देखिए पार्ट 7 है। पार्ट 7 में हमें वन साइड एंड टू एंगल्स दिए हुए हैं। साइड हमारे पास ए बी 6 सेंटीमीटर दिए, तो सबसे पहले हम साइड ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर। इसके इधर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लेकिन फर्स्ट स्टेप पे हमने लाइन ड्रा की। ड्रा लाइन ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने ए पॉइंट पे एंगल लेना है 60 डिग्री का। तो ये देखें प्रोटेक्टर को मैंने पॉइंट ए पे रखा, जीरो लाइन नीचे वाली लाइन के बिल्कुल ऊपर होनी चाहिए। तो ये यहाँ से देखेंगे, देखें हमारे पास यह 60 डिग्री आ रहा है, तो 60 डिग्री की सीध में इधर निशान लगा लेंगे। ये एंगल हमारे पास आ गया 60 डिग्री का। बी पॉइंट पे एंगल हमें 45 दिया हुआ है, तो प्रोटेक्टर को पॉइंट बी पे रखेंगे। ये देखें पॉइंट बी पे मैंने रखा 45। ये देखें 40 एंड 50 के दरमियान में यह हमारे पास 45 डिग्री आ रहा है। तो ये 45 डिग्री पे मैंने लाइन लगा ली। सेकेंड पॉइंट हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्ट एंगल एट पॉइंट ए इक्वल टू 60 डिग्री। पॉइंट ए पे हमने 60 डिग्री का एंगल लिया। फिर कंस्ट्रक्ट एंगल एट पॉइंट बी 45 डिग्री। पॉइंट बी पे हमने 45 डिग्री का एंगल लिया। उसके बाद हमने क्या किया, इन एंगल्स के जो आर्म थे इनको हमने एक्सटेंड किया। एक्सटेंड आर्म ऑफ दीज एंगल सो दे intersect at point C।
हमने इन आर्म को एक्सटेंड किया और ये हमारे पास पॉइंट सी पे इंटरसेक्ट कर गए। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये पॉइंट सी आ जाएगा और ये ए बी सी हमारे पास ट्रायंगल बन गई है। पॉइंट एट भी सेम है, इसमें भी हमारे पास वन साइड एंड टू एंगल्स दिए हुए हैं। साइड हमें दी हुई है ए बी 8 सेंटीमीटर। ये देखें मैं 8 सेंटीमीटर ले लेता हूँ साइड ए बी। ये हमारे पास आ गई साइड ए बी 8 सेंटीमीटर। इसका भी जो फर्स्ट आप स्टेप लिखेंगे ड्राई लाइन ए बी 8 सेंटीमीटर, उसके बाद हमने पॉइंट ए पे एंगल लेना है 90 डिग्री का। तो देखिए प्रोटेक्टर की मदद से मैं एंगल ले लेता हूँ 90 डिग्री का। ये देखें ज़ीरो लाइन नीचे वाली लाइन के बिल्कुल ऊपर है और ये हमारे पास 90 डिग्री आ रहा है। तो 90 डिग्री पे मैं लाइन लगा लेता हूँ। यहाँ पे जो एंगल हमारे पास बन रहा है 90 डिग्री का आ जाएगा। एंगल एट पॉइंट बी 60 डिग्री दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखें 50 एंड 60, ये हमारे पास 60 डिग्री आ रहा है। तो बी पॉइंट से 60 डिग्री पे लाइन लगा लेते हैं। फिर इन दोनों एंगल्स के हमने आर्म को एक्सटेंड किया और ये दोनों आके पॉइंट सी पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गए और ये हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी बन गई है। अब देखें पार्ट 9 है। पार्ट 9 में हमें ए बी साइड की लेंथ 5.5 दी हुई है और टू एंगल्स दिए हुए हैं 8 पॉइंट बी। यहाँ पे देखें बुक पे इधर इसने साइड बी सी दी हुई है। तो अगर हम साइड बी सी लें तो फिर हमारे पास इस ये जो हमें लेंथ दी हुई है और टू एंगल्स दिए हुए हैं इनके हिसाब से हमारे पास ट्रायंगल नहीं बनती। तो आप इधर करेक्शन कर लें, इसको साइड ए बी कर लें। तो ये साइड ए बी की लेंथ हमें 5.5 सेंटीमीटर दी हुई है। एंगल ए और बी हमें 30 एंड 90 डिग्री दिए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ए बी लाइन ड्रा कर लेता हूँ 5.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास ए बी आ जाएगी 5.5 सेंटीमीटर। ये देखें 5.5 सेंटीमीटर। ये मैंने ए बी लाइन ड्रा कर ली, ए बी 5.5 सेंटीमीटर। इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लें। ड्रा आ लाइन ए बी इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। फिर हमें पॉइंट ए पे जो एंगल है 30 डिग्री दिया हुआ है। तो देखें प्रोटेक्टर को पॉइंट ए पे मैंने रखा, यह पॉइंट ए पे रख दिया। देखें जीरो लाइन नीचे वाली लाइन के बिल्कुल ऊपर आ रही है और यह हमारे पास एंगल आ रहा है 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री पे हम लाइन ड्रा कर लेते हैं। सेकेंड स्टेप आ जाएगा कंस्ट्रक्ट एंगल एट पॉइंट ए इक्वल टू 30 डिग्री। उसके बाद हमने पॉइंट बी पे एंगल लेना है 90 डिग्री का। प्रोटेक्टर को पॉइंट बी पे रखते हैं, ज़ीरो लाइन नीचे वाली लाइन के बिल्कुल ऊपर आनी चाहिए और ये देखें हमारे पास 90 डिग्री आ रहा है। तो 90 डिग्री की सीध में हम लाइन लगा लेते हैं। थर्ड स्टेप आ जाएगा कंस्ट्रक्ट एंगल एट पॉइंट बी इक्वल टू 90 डिग्री और फोर्थ स्टेप आ जाएगा कि एक्सटेंड आर्म ऑफ these angle so they intersect at point C। हमने आर्म को एक्सटेंड किया और ये हमारे पास पॉइंट सी पे इंटरसेक्ट करता है। यहाँ पे ए पॉइंट पे एंगल हमें 30 डिग्री का दिया हुआ था और बी पॉइंट पे एंगल 90 डिग्री का। तो ये हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी कंस्ट्रक्ट हो गई है। आज हमारे एक्सरसाइज 12 ए का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। आप इन क्वेश्चन ये जो आज हमने क्वेश्चन किन की आप प्रैक्टिस करें ताकि आपको अच्छी तरीके से तैयार हो जाएं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।